गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम जो इंडियन ज्योग्राफी है, जो फिजियोग्राफी है इंडिया की, उसके बारे में यहाँ पे बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तमाम जो जेके एसएसपी और जेके पीएससी की तरफ से जो एग्ज़ाम होते हैं उन तमाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो है तमाम एग्ज़ाम में से। और ये जो मैंने मटेरियल लाया है, जो मैंने ये कोशिश की है, जो मैंने मेहनत की है, ये सारा एनसीईआरटी में से लिया हुआ है और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जो हैं लिखी हुई हैं। बस अगर आप इसको रिवाइज़ करेंगे एक दो बार तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आपके निकल जाएंगे। मैक्सिमम मतलब सारे क्वेश्चंस जो भी किसी भी एग्ज़ाम के पेपर्स उठा के आप देख सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ से आउट, मतलब इस चैप्टर के पढ़ने के अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं, विज़िट किए हैं पहली बार, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे उसको लाइक कीजिए और थोड़ा सा एक दो दोस्तों तक इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम फिजियोग्राफी इंडिया की, तो जिसमें हमने रिलीफ फीचर्स और फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के बारे में पढ़ना है, फिर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और कंसेप्ट ऑफ वाटर शेड के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हिमालय एंड पेनिनसुलर प्लेटूज़ के बारे में पढ़ेंगे। और आपने देखा होगा यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया कि इंडियन जी प्लेट जो मोमेंट होती है उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, क्या आप उसके बारे में जानते हो? उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब कहा जाता है दिस नॉर्थवर्ड मोमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट्स इज कंटिन्यूइंग एंड इट हैज़ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। आज भी कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेट्स अभी भी मूव करती है, कहते हैं साल में 1 सेंटीमीटर जो है ये मूव करती है। तो इसके बारे में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ वजूहत है, उसके बाद क्या होता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। कहते हैं कैन यू नेम सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉर्थवर्ड मोमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट्स। कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय एक तो हो गया, उसके फॉर्मेशन ऑफ इंडो गैंगटिक प्लेन्स हो गया, उसके बाद अरेबियन सी फॉर्मेशन, इमरजेंस ऑफ डेक्कन प्लेटो। ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है किसकी, इसकी मोमेंट की। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इट इज़ प्राइमरली through the interplay of these endogenic and exogenic forces and laterally movement of the plates that the present geological structure and geomorphic process active in the Indian सबकॉन्टिनेंट कम टू एग्जिस्टेंस। देखो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि इसकी मोमेंट की वजह से जो यहाँ पे जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर या जोग्राफिक जो प्रोसेस यहाँ पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर हुए, वो इस वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं, इसकी मोमेंट की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं। कहते हैं बेस्ड अपॉन द वेरिएशन एंड इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन इंडिया हैज़ टू बी डिवाइड इनटू 3 जियोलॉजिकल डिवीजन्स। यानी कि इसकी बुनियाद पर ही जो है, इसकी मोमेंट की बुनियाद पर ही जो इंडिया सबकॉन्टिनेंट, इसको 3 जियोलॉजिकल डिवीजन्स में क्या किया है, तकसीम किया है, इसको डिवाइड किया है। एक तो पेनिनसुलर ब्लॉक है, दूसरा हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, उसके बाद यहाँ पे है इंडो गैंगटिक या इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, इसके बेस पे इसको यहाँ इस पे डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे द पेनिनसुलर ब्लॉक, बाउंड्रीज ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक में बी टेकन एज द इरेगुलर लाइन, यानी कि जो नॉर्दर्न बाउंड्री है पेनिनसुलर ब्लॉक की, वो इरेगुलर जैसी लाइन है, कोई अच्छी लाइन और शेप जैसी लाइन के अंदर इरेगुलर लाइन। कहते हैं मोमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट्स रनिंग फ्रॉम कच्छ, यानी कि गुजरात के अंदर जो रन ऑफ कच्छ अलॉन्ग द वेस्टर्न प्लैंक्स ऑफ द अरावली, यानी वेस्ट के अरावली हिल्स के, जो राजस्थान के अंदर अरावली हिल्स नियर दिल्ली, उसके बाद दिल्ली में पहुंचती है, एंड देन रफली पैरेलल टू द यमुना इन गंगा एज फॉर द राजमहल हिल्स। जो राजमहल हिल कहाँ पे हैं, उधर मेघालय वगैरह साइड के हैं, एंड द गंगा डेल्टा, और उसके बाद गंगा जो डेल्टा बने अपार्ट फ्रॉम दिस, और उसके दूसरी जगहों पे भी। ठीक है, और करबी एनालॉग एंड द मेघालय प्लेटो इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द राजस्थान इन द वेस्ट आल्सो एक्सटेंशन ऑफ दिस ब्लॉक, यानी इस ब्लॉक की जो एक्सटेंशन है वो आप देख सकते हैं मेघालय प्लेटो से लेकर आप राजस्थान का जो वेस्ट वाला हिस्सा है वहाँ तक। उसके बाद द नॉर्थ ईस्ट पार्ट आर सेपरेटेड बाय द मालदा फॉल्ट, और मालदा फॉल्ट जो नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है जिसमें बहुत सारी जो स्टेट्स आती है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, आसाम वगैरह स्टेट्स उसमें आती हैं, त्रिपुरा, मणिपुर वगैरह वगैरह, नागालैंड, और फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल एंड द छोटा नागपुर प्लेटो। और वेस्ट बंगाल और छोटा नागपुर प्लेटो के बीच में जो मालदा गैप है,
तो मालदा गैप जो है इस प्लेटू को क्या करता है, इन प्लेटू को डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं द पेनिनसुला इज फॉर्म्ड एसेंशियली बाय द ग्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरी एंशंट गिनीज एंड ग्रेनाइट्स, यानी कि जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, जो पत्थर है, वो गिनीज और ग्रेनाइट्स की बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंस द Cambrian period, the peninsula has to be standing like a rigid rock, with the exception of some of its western coast, which is submerged beneath the sea, and some other parts changes due to the tectonic activity without affecting the original बेसमेंट। यानी कुछ तब्दीलियाँ आई है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से, और कुछ जो है सबमर्ज हो गया है समंदर के अंदर, और ज़्यादा इफेक्ट इसकी ओरिजिनल जो बेसमेंट है इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। एज ए पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस वर्टिकल मोमेंट्स एंड ब्लॉक फॉल्ट्स, यानी कि और अगर हम इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स की बात करेंगे तो इसमें वर्टिकल मोमेंट हुई है, ठीक है, और बहुत सारे फॉल्ट जो है यहाँ पे पैदा हुए। देख सकते हैं नर्मदा और तापी की जो रिफ्ट वैली हैं, और महानदी एंड द सतपुरा ब्लॉक्स माउंटेन और सम एग्जांपल ऑफ इट, और इसकी जो एग्जांपल है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नर्मदा और तापी की जो रिफ्ट वैली जो फॉर्मेशन हुआ है वो इसकी वजह से, सब्जेक्शन की वजह से हुआ, इसकी मोमेंट वर्टिकल मोमेंट की वजह से हुआ। द पेनिनसुला मोस्टली कंसिस्ट ऑफ Arlets and residual mountains like the अरावली हिल्स, यानी कि बहुत सारे रेजिडुअल माउंटेन, जो बहुत सारे पुराने माउंटेन्स यहाँ पे देखे जाते हैं। अरावली हिल्स जैसे सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन जो अरावली हिल है, जो राजस्थान के ईस्ट साइड पे है, और नालामाला हिल्स, जवादी हिल्स, वेलीकोंडा हिल्स, पालकोंडा रेंज एंड महिंदागिरी हिल्स जो है यहाँ पे पेनिनसुलर जो है वोरलिट और रेजिडुअल माउंटेन जो है पे पाए जाते हैं। उसके बाद हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, हिमालय और दूसरे जो पेनिनसुलर माउंटेन्स है, पेनिनसुला के अंदर जो माउंटेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने की है, समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। कहते हैं द हिमालयाज अलॉन्ग विद अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स आर यंग वीक फ्लेक्सिबल इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अनलाइक द रिजिड स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक। कहते हैं अगर हिमालय की बात की जाए तो ये बहुत यंग माउंटेन्स, ये बहुत नए, यानी पेनिनसुलर ब्लॉक के जो माउंटेन्स वो थोड़े ओल्ड माउंटेन्स हैं। जिस तरीके से अरावली हिल्स की मैंने अभी बात की थी, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, तो लेकिन अगर यहाँ पे बात अगर हिमालय की करेंगे तो ये थोड़े से यंग हैं, कमज़ोर भी हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी हैं, ठीक है। तो इसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर, और जिस तरीके से पेनिनसुलर ब्लॉक जो वो थोड़े ज़्यादा रिजिड होते हैं, स्टेबल हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा फ़र्क सा हिमालयन माउंटेन्स और पेनिनसुलर माउंटेन्स के दरमियान। उसके बाद कंसर्निंग दे आर स्टिल सब्जेक्टेड टू इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस में अभी भी वो ये ताकतें अभी भी उनके अंदर महसूस हो रही हैं, अभी वो घिस रही हैं, अभी वो चल रही हैं, अभी वो बढ़ रही हैं, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट फोल्ड्स एंड थ्रस्ट प्लान, यानी कि इस तरीके से ये अभी भी ये चीज़ें हो रही है, फॉल्ट बन रहा है, फोल्ड बन रहा है कहीं के ऊपर, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन्स भी कहा जाता है हिमालय को। कहते हैं दीज बाउंड्रीज आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन, और ये जो माउंटेन्स हैं ये टेक्टोनिक ओरिजिन से बने हैं, ठीक है, टेक्टोनिक ओरिजिन मतलब दो प्लेट्स आपस में टकराई हैं, उसकी वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, और बीच में काटा गया है बहुत जो तेज़ चलने वाले रिवर्स हैं, जिस तरीके से गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस वगैरह रिवर जो है यहाँ पे, चंबल वगैरह, यमुना वगैरह, और उसके बाद दूसरे जो पेनिनसुलर इंडिया के जो रिवर्स होते हैं वो यहाँ पे चलते हैं इन द यूथफुल स्टेज, और यूथफुल स्टेज में है मतलब बहुत यंग स्टेज में है वो चल रही है। इस चीज़ से लगता है कि ये माउंटेन जो है बहुत यंग माउंटेन है। किसकी बात, हिमालय की जब हम बात करते हैं। वेरियस लैंडफॉर्म लाइक जॉर्जेस, वी शेप्ड वैली, रैपिड वाटरफॉल एटसेट्रा आर द इंडिकेटर ऑफ दिस स्टेज, और इस यंग स्टेज के जो इंडिकेटर्स हैं, जिस तरीके से हम डीप जॉर्जेस की बात करते हैं, वी शेप वैली की बात करते हैं, रैपिड और वाटरफॉल्स की बात करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि ये बहुत यंग माउंटेन में से है। उसके बाद यहाँ पे इंडो गैगेटिंग ब्रह्मपुत्र प्लान, कहते हैं द थर्ड जियोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ प्लेन्स फॉर्म बाय द रिवर इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखो तो तीन बड़े बड़े रिवर जो हैं यहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं, वो आप देखेंगे कैराकोरम रेंज से होते हुए जो इंडस बहता है, उसके बाद गंगा जो है बिल्कुल नॉर्दर्न यानी शिवालिक या हिमालय के बिल्कुल सॉर्दर्न साइड पे आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के बीचों बीच से होता हुआ जो आपको इंडस, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कहते हैं इट वॉज geosynclinal depression which attained its maximum development during the third phase of the Himalaya mountains formation approximately about 64 million years ago। ये आप देख सकते हैं
Since then, it has been gradually filled with sediments brought by the Himalayan Peninsula rivers. यानी कि आप देख सकते हैं तब से जो है यहाँ पे क्या होता है, सेडिमेंट जो है इस रिवर के साथ बहते चल के यहाँ पे जो क्या हो रहे हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहाँ, प्लेन्स के अंदर, यानी कि जब हिली एरियाज़ के अंदर ये दरिया बहते हैं तो बहुत इनकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, काफ़ी रफ्तार होती है, तो सेडिमेंट्स लेके जाते हैं। लेकिन जब प्लेन में पहुँचते हैं तो इनकी रफ्तार धीमी होने की वजह से ये सेडिमेंट्स को छोड़ देते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं वो सेडिमेंट्स। एवरेज डेप्थ ऑफ द एलिवल डिपॉजिट्स आर दिस प्लेन्स रेंजेस फ्रॉम 1000 से 2000 मीटर जो एवरेज डेप्थ होती है एलिवल डिपॉजिट्स की, और एलिवल सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, इन प्लेन्स के अंदर जहाँ से ये दरिया बह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिजियोग्राफी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है फिजियोग्राफी। कहते हैं फिजियोग्राफी एरिया इज द आउटकम्स ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। इसका मतलब यह है कि जो इस प्लेट्स के टकराने की वजह से या इन माउंटेन्स के होने की वजह से इसको अलग, इसके जो आउटकम्स हैं, जैसे स्ट्रक्चरल आउटकम्स हैं, उसके प्रोसेस से, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट से, अलग अलग डेवलपमेंट्स स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट्स की, और इंडिया जो को हो वो 6 बड़ी डिवीजन्स में जो है तकसीम किया है। उसके बाद 6 बड़ी डिवीजन में जो है इनको इसको तकसीम किया है। तो सबसे पहली जो डिवीजन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स, यानी कि जो नॉर्थ के माउंटेन्स जैसे हिमालय और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह के जो माउंटेन्स हैं उसकी यहाँ पे बात कर रही है। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन, उसके बाद जो नॉर्थ वाला प्लेन है जो हिमालय के बिल्कुल साउथ में है, ठीक है, वो वाला प्लेन। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में बात करेंगे। पेनिनसुलर प्लेटो जिस तरीके से यहाँ अरावली से होते हुए जो है मध्य प्रदेश से होते हुए, दिल्ली से होते हुए आगे जाता है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के छत्तीसगढ़ साइड वाला वो प्लेटो पूरा, जहाँ पे आप फिर तमिलनाडु से होते हुए ऐसे जाएगा, फिर केरला से हो ऊपर होते हुए महाराष्ट्र वगैरह, ये वाला प्लेटो पेनिनसुलर प्लेटो जो ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है। उसके बाद इंडियन डेजर्ट, जिससे इंडियन डेजर्ट जो है हम बात करते हैं राजस्थान वाले डेजर्ट की। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स के बारे में, जिस तरीके से गुजरात से होते हुए जो है समंदर के साहिल पे जो हमारे इंडिया के जो बहुत सारे सिटीज़, बहुत सारे एरियाज़ आते हैं उसको कोस्टल एरियाज़ कहते हैं। और आइलैंड जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाले आइलैंड्स है उसके बारे में यहाँ पे अलग अलग डिवीजन्स के तौर पर जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो इस तरीके से हम इसको हमने डिवीजन करके इसको एक एक टॉपिक को अब हमने एक्सप्लेन करना है बहुत अच्छे तरीके से, हर एक पॉइंट को यहाँ पे हम क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, कहते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ हिमालय एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, यानी कि सबसे पहले नॉर्थ में हिमालय है और उसके बाद जो हमने नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो है मौजूद है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंज, और हिमालय जो है, हिमालय के पास एक कतार वाली जो माउंटेन्स हैं और जो पैरेलल चलती हैं। उसके बाद जिस तरीके से हम ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद मिडल हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद शिवालिक्स या लेसर हिमालय जिसको हम आउटर हिमालय भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से हमें समझने की कोशिश करनी है और याद भी रखनी है ये चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे पढ़ी जाती है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेंजेस आर द ग्रेटर हिमालय रेंज। देखो सबसे पहले ये विद विच इंक्लूड्स द ग्रेटर हिमालयाज एंड द ट्रांस हिमालय रेंज एंड द मिडल हिमालय एंड द शिवालिक्स, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। उसका अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, कहते हैं द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दीज रेंजेस is from northwest to the southeast direction in the northwestern part of the India, के northwestern part के अंदर इसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। हिमालयाज इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन लाइज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कहते हिमालय जो है दार्जिलिंग और सिक्किम वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा किस तरफ, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। वाइल इन अरुणाचल प्रदेश दे आर फाउंड साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इन नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह और मणिपुर के अंदर दे आर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बिल्कुल नीचे के लिए डायरेक्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। और उसकी जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है वो ग्रेट 2500 मीटर, विड्थ 160 to 240 160 to 400 किलोमीटर को की देखने को, 2500 किलोमीटर जो है ग्रेट इसकी लेंथ है, और विड्थ जो है 160 से 400, कहीं पे 160 और कहीं पे बीच में बहुत सारी और कहीं पे 400 किलोमीटर की विड्थ भी यहाँ पे देखी। हिमालय आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर, दे आल्सो क्लाइमेटिक ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवाइड्स। कहते हैं हिमालय सिर्फ फिजिकल बैरियर नहीं है बल्कि ये क्लाइमेटिक बैरियर भी है, ड्रेनेज बैरियर भी है, ठीक है। क्लाइमेट का जो
क्लाइमेट की, इसके होने की वजह से जो क्लाइमेट पे इसका असर आता है तो बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन आता है। इसके ड्रेनेज बेसिन पे बहुत सारे जो हमारे पेरिनियल रिवर्स हैं जो सालों साल चलते रहते हैं, वो हिमालय की वजह से हिंदुस्तान में जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, उसके बहुत सारे रिवर्स जो है वो मिलते हैं, फिर गंगा बनाते हैं, ठीक है, वो वाले रिवर्स के बाद ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उससे मिलती हैं, तो बहुत सारे रिवर बन के मिल के ब्रह्मपुत्र बनता है। उसके बाद अगर इंडस की बात की जाए, इंडस में झेलम आप पढ़ते हो, चिनाब पढ़ते हो, रवि, ब्यास, सतलुज वगैरह, इन तमाम रिवर्स से के मिल के ये तमाम जो दो से बड़े बड़े रिवर्स की फॉर्मेशन होती है, तो ये भी एक क्लाइमेटिक और ड्रेनेज बैरियर का काम करते हैं हिमालय की वजह से। यानी बहुत सारे रिवर जो है आपको देखने हिमालय से निकलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। कहते हैं हिमालय कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब डिवीजन, और हिमालय की मज़ीद जो है सब डिवीज़न की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी 5 सब डिवीजनें की हैं। उसके बाद सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालय, कश्मीर या नॉर्थ वेस्ट हिमालय। उसके बाद हिमाचल और या उत्तरांचल कहते हैं इसको हिमालय। उसके बाद दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालयाज़ और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ईस्टर्न के जो हिल्स हैं ईस्ट साइड वाले, और उसके जो माउंटेन्स हैं उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया है। तो सबसे पहले हम कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं इट इज़ कंप्राइज ऑफ सीरीज ऑफ रेंजेस, जैसे कोराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, ज़ास्कर रेंज है एंड पीर पंजाल रेंज है। और कोल्डेस्ट डेजर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिला लद्दाख के अंदर, विच लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड कोराकोरम रेंज। ग्रेटर हिमालय और कोराकोरम रेंज के बीच में आपको क्या मिलता है? कोल्ड डेजर्ट। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जाम के अंदर कि कोल्ड डेजर्ट किसके बीच में जो है मौजूद है या किसके नॉर्थ में है? तो कोराकोरम रेंज के नॉर्थ में, ग्रेटर हिमालय की साउथ में है, और किसके दरमियान है? ग्रेटर हिमालय और कोराकोरम रेंज के दरमियान। द वर्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक आर फाउंड, और यहाँ पे बहुत मशहूर जो कश्मीर की वैली है वो भी पाई जाती है इसी रेंज के अंदर, कश्मीर नॉर्थ वेस्ट हिमालय के अंदर। इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर्स हैं वो बलतुरु और सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है फाउंड इन दिस रीजन, इस रीजन के अंदर। और कश्मीर हिमालय जो है वो फेमस क्रीवा फॉर्मेशन विच इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ज़ाफ़रान, से सेफ्रॉन कहते हैं, कोलोकली जो है सेफ्रॉन कहते हैं। तो ये भी करेवा सॉइल जो है इसकी फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ दिस रीजन इज ज़ौजिला। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पासेस भी आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से ज़ौजिला की बात यहाँ पे की हुई है ऑन द ग्रेटर हिमालय, बानीहाल ऑन द पीर पंजाल रेंज, फोटोला ऑन द ज़ांस्कार रेंज। देखो तो ज़ांस्कार फोटोला जो है ज़ांस्कार रेंज के अंदर, और खुरदुंगला पास अंदर लद्दाख रेंज के अंदर। देखो ये भी पूछे गए हैं, कभी कभार क्वेश्चन आता है तो उसके आगे आपको मैच करना है, तो ये पता होना चाहिए। बानीहाल पास जो है तो उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक होती है बानीहाल श्रीनगर और जम्मू के बीच का जो हिस्सा है, बानीहाल से ही होते हुए ये कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, पीर पंजा रेंज के अंदर ये पास आता है। उसके बाद ज़ौजिला जो ग्रेटर हिमालय के अंदर आता है, और जो ज़ांस्कार हाँ फोतुला फोटोला ज़ांस्कार के अंदर, और खुरदुंगला जो है वो लद्दाख रेंज के अंदर आता है। सम इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक जैसे डाल और बुरा लेक, साल्ट वाटर लेक जो है यहाँ पे एज पंगसू पंगोंग पेंगोंग सू एंड सू मोरोरी आर आल्सो इन दिस रीजन, ये भी पाई जाती हैं। साल्ट वाटर लेक, जिस तरीके से आप लेक्स सच आर पेंगोंग लैक। दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय द इंडस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सच एज झेलम एंड चिनाब। और ये जो रिवर यहाँ से जो होते हुए बह रहे हैं वो इंडस है, जिसकी जो ट्रिब्यूटरीज है मैंने आपको बताया झेलम और चिनाब। चिनाब जो है वो डोडा से हुए होते हुए, झेलम कश्मीर का रिवर है, ठीक है, वेरीनाग से जो निकलता है, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद द लैंडस्केप ऑफ हिमालय इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर एडवेंचर टूरिस्ट। सम फेमस प्लेसेज ऑफ पिलग्रिमेज की सच वैष्णो देवी, अमरनाथ केव, चरार शरीफ जो है, बहुत सारी जो फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं। वैष्णो देवी टेम्पल, अमरनाथ केव जो यहाँ कश्मीर के अंदर, वैष्णो देवी जो त्रिकुटा हिल के ऊपर है, ठीक है। द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैली नोन एज दून्स। जो साउथर्न मोस्ट जो इसका जो रीजन है जिसको दून्स कहते हैं, जिसमें जम्मू दून्स है, पठानकोट दून है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है इसकी दून की दी हुई है, ठीक है, देहरादून जिसे कहते हैं हम। उसके बाद हिमाचल एंड द उत्तरांचल हिमालय जो दूसरी कैटेगरी है, ये भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। कहते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमाचल हिमालय इज एन एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कोल्ड डेजर्ट इन विच ऑल द 3 रेंजेस ऑफ हिमालयाज इज प्रोमिनेंट। यानी जो 3 रेंजेस है ये देखने को यहाँ पे मिलती हैं। दीज आर ग्रेटर हिमालय रेंज, लेसर हिमालय विच इज लोकली नोन एज धौलाधर इन हिमाचल एंड नगतिभा इन उत्तरांचल उत्तराखंड, एंड शिवालिक रेंज फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ है ना। और शिवालिक जो है वो उसके नॉर्थ से साउथ तक जो है यहाँ पे देखने को
मिलती है, ठीक है। क्योंकि ग्रेटर हिमालय तो ऊपर है, जिसको हम आउटर हिमालय भी कहते हैं, या इनर हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद बीच में धौलधार रेंज, जिसको हम हिमाचल प्रदेश, इन हिमाचल प्रदेश धौलधार रेंज को हिमाचल, ऐसे तो हम इसमें मिडल हिमालय भी कह सकते हैं। उसके बाद शिवालिक जो है, इसको हम आउटर हिमालय कहते हैं। इंडेक्स सेक्शन लेसर हिमालय, द अल्टीट्यूड जो है वो 1000 से 2000 मीटर का देखने को मिलता है। द इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन जैसे धर्मशाला जो है, मसूरी, शिमला, कुसानी एंड द कंटोनमेंट टाउन्स एंड हेल्थ रिजॉर्ट्स जैसे शिमला, मसूरी, कसोली, अल्मोड़ा, लैंसडोनी एंड रानीखेत एक्सेट्रा जो है आपको यहाँ पे हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं लेसर हिमालय के। एंड द टू डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ दिस रीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इज फिजियोग्राफी आर द शिवालिक एंड द दून फॉर्मेशन, यानी कि फिजियोग्राफी रीजन्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं ये शिवालिक और दून फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। सम इंपॉर्टेंट दून्स लोकेटेड इन दिस रीजन आर द प्लेसेस, आप देखो यहाँ पे पिलग्रिम सच एज गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद हेमकुंड साहिब आर आल्सो सिचुएटेड इन दिस पार्ट, ये आपको दून्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। दिस रीजन आल्सो नोन एज 5 फेमस प्रयाग रिवर कन्फ्लुएंसेस, दार्जिलिंग एंड सिक्किम। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, क्योंकि फिजियोग्राफी आपने पढ़ी है, क्योंकि हम जब रिवर ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे तो जो यहाँ पे आपने प्रयाग हमने पढ़े हैं, तो हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम की अंदर जो 5 फेमस रिवर जो है यहाँ पे मिलते हैं, उसके बारे में हम रिवर ड्रेनेज के अंदर पढ़ेंगे। कहते हैं दे आर फ्लैंक्ड बाय द नेपाल। अब दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। फ्लैंक्ड बाय द नेपाल हिमालय इन द वेस्ट एंड भूटान हिमालय इन द ईस्ट। ईस्ट साइड भूटान हिमालय है और आपको वेस्ट साइड आपको नेपाल हिमालय जो है नहीं देखने को, भूटान हिमालय ईस्ट साइड और वेस्ट साइड आपको नेपाल हिमालय देखने को मिलेगा। कहते हैं इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द हिमालय। हालांकि तो बहुत छोटा लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हिमालय का। नोन फॉर इट्स फास्ट फ्लोइंग रिवर सच ए तीस्ता, बहुत तेज़ चलने वाला जो रिवर है यहाँ पे आपको देख सकते हैं तीस्ता रिवर, तो इसके लिए बहुत मशहूर है। इट इज़ अ रीजन ऑफ हाई माउंटेन पीक्स लाइक कंचनजुंगा जो है सिक्किम के अंदर है, जो सेकंड हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी इंडिया के कंटेक्स्ट में इन द डीप वैली, और इसके अंदर बहुत डीप गहरी जो वादियाँ आपको देखने को मिलता है। हाई रिचेस ऑफ दिस रीजन आर इनहेबिटेड बाय लफ्चा ट्राइब्स, और इनहेबिटेड यानी कि वहाँ पे रीजन आर इनहेबिटेड बाय लफ्चा ट्राइब्स विच इज़ while the southern part particularly टी प्लांटेशन इज डन। यहाँ पे टी प्लांटेशन जो है वो होती है। एब्सेंस ऑफ शिवालिक्स, इसमें आपको शिवालिक्स देखने को नहीं मिलते हैं। द्वार फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, द्वार दून वहाँ पे, और यहाँ पे द्वार जो है वो बहुत मशहूर है। उसके बाद आप देख सकते हैं अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कहते हैं डिसेंशन फ्रॉम द ईस्ट द भूटान हिमालयस आफ्टर द दिफू पास इन द ईस्ट, यानी कि भूटान के ईस्ट वाली साइड और दिफू पास तक जो ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स रेंज इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, इसकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है, इस तरह ऊपर की तरफ है इसकी, थोड़ी स्लांटिंग साइड ऊपर की तरफ, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ द रीजन, इसकी जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं आप देख सकते हैं कैंगसू एंड नामचा बरवा। नामचा बरवा से ही जो टर्न लेता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है नामचा बरवा के माउंटेन से टर्न जो है वो कहाँ लेता है, आसाम अरुणाचल प्रदेश में एंटर होता है, ठीक है, अंदर हिंदुस्तान की तरफ जो वापस मुड़ता है। तो 2 माउंटेन पीक्स के बारे में आपने याद रखना है। कंगू These ranges are dissected by fast flowing rivers from the north to the south forming deep gorges. The important rivers is Brahmaputra flowing through the deep gorge after crossing Namcha Barwa. Some of the important rivers are the Kaming, सुबनसिरी, दिबांग एंड लोहित, जो है इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो इस ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलती हैं हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर। दीज आर द पेरिनियल विद द हाई रेट ऑफ ऑल दस हैविंग द हाईएस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इन द कंट्री। कहते हैं कि ये पेरिनियल रिवर्स यानी सालों साल चलते रहते हैं, और इसके चलने की वजह से, सालों साल चलने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल जो है वो क्रिएट होती है हिंदुस्तान के अंदर। बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स होते हैं, मुंगपा, डफला, अबूर, मिशनी, निशी और नागाज जो हैं नागालैंड के अंदर जो है, मोस्ट ऑफ दीज कम्युनिटीज़ प्रैक्टिसाइज जूमिंग
इज नोन एज शिफ्टिंग और स्लैश और बर्न कल्टीवेशन इसको भी कहते हैं। जैसे बर्न कल्टीवेशन के अंदर आप पढ़ते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर यानी एक लैंड को जो है फॉरेस्ट कट करके वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ी फर्टाइल होती है और 1-2 साल वहाँ पे जब तक फर्टिलिटी रहती है उस मिट्टी की तब तक जो है वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है। उसके बाद जब उसकी फर्टिलिटी जो डिक्रीज़ होती है तो उसकी उस जगह को चेंज किया जाता है, तो दूसरी जगह पे और जो फॉरेस्ट होता है उसको क्लियर किया जाता है, साफ़ किया जाता है, और वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जलाकर कल्टीवेशन वहाँ पे की जाती है। तो इसके शिफ्टिंग को यानी कि इस कल्टीवेशन के शिफ्ट को, इस ज़मीन के शिफ्ट को कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश कल्टीवेशन। स्लैश मतलब कि उसको जलाया जाता है, जो वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह उनको निकलती हैं, जो दरख्त उनको गिरा देते हैं, काट देते हैं, तो उनको जलाकर उसको तभी इसको स्लैश या बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन। ईस्टर्न हिल्स नागालैंड वाले जो हिल्स हैं जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में पाए जाते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम हैविंग देयर जनरल अलाइनमेंट फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ डायरेक्शन। देखो पहले आपको मैंने बताया तो कहाँ से नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ये मौजूद है। दे आर नोन डिफरेंट टाइम्स के इसके पटकाई बम नागा हिल, नागालैंड के अंदर पटकाई बम, मणिपुर हिल्स एंड द साउथ इन मिजो एंड लशी हिल्स के नाम से पाए जाते हैं। दीज आर लो हिल्स जो हैं इनहेबिटेड बाय न्यूमरस ट्राइब्स ग्रुप्स प्रैक्टिसिंग झूम कल्टीवेशन जिससे किसी अपना शिफ्टिंग कल्टीवेशन बिगन। मोस्ट ऑफ दिस रेंजेस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय न्यूमरस स्मॉल रिवर्स। और जो रेंजेस हैं ये आमतौर पर जो अलग हुई हैं ये किसकी वजह से हुई, डिफरेंट रिवर्स की वजह से, स्मॉल जो छोटे छोटे रिवर्स इसके दरमियान बहते हैं। द बराक इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ मणिपुर एंड मिजोरम। मिजोरम और मणिपुर के अंदर जो एक बहुत अच्छा जो खास रिवर जो है वो बहता है, इंपॉर्टेंट रिवर, इसको बराक कहते हैं। द फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर इज़ यूनिक बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज लेक। लोकतक लेक जो है मणिपुर के अंदर, जो यहाँ पे लोकतक लेक एंड द सेंटर के अंदर सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड्स। और चारों तरफ से ये माउंटेन से घिरी हुई है, जिसको कहते हैं लोकतक लेक। ठीक है। और मिजोरम विच इज़ नोन एज मोलासिस बेसन विच इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनसॉलिडेटेड यानी कि जो है वो जो नरम अनसॉलिडेटेड चीज़ों से जो मिलके बना हुआ इसकी जो माउंटेन्स हैं, तो इसको तभी कहा जाता है मोलासिन बेसन। उसके बाद ये हम अभी तक पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में। अब हिमालय के बाद आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। कहते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एलिवल डिपॉजिट ब्रॉट बाय द रिवर्स द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये एलिवल सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि जब ये पहाड़ों से हिली एरियाज से बहते हुए चलते हैं तो इसकी रफ्तार थोड़ी सी तेज़ होती है, तो बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके जाते हैं ये। उसके जब प्लेन में पहुँचते हैं तो ये इनकी रफ्तार धीमी हो जाती है दरियाओं की, तो ये सेडिमेंट जो है वो छोड़ देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, और यहाँ पे जो एलिवल सॉइल होती है, एलिवल सॉइल के डिपॉजिट जो है यहाँ पे बढ़ जाते हैं। दीज प्लेन्स एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली 3200 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि ये प्लेन इस तरह से फैले हुए हैं 3200 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक ये फैले हुए। द एवरेज विड्थ ऑफ दिस प्लेन्स वेरीज बिटवीन 150 से 300 किलोमीटर तक की जो एवरेज विड्थ है। उसके बाद मैक्सिमम जो डेप्थ है, जो गहराई है लेवल डिपॉजिट्स की, जो वो कहाँ से है, 1000 से 2000 तक की डेप्थ है फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर जोन, जैसे बहाबर, तराई एंड एलिवल प्लेन्स। और एलिवल प्लेन्स कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू द खादर एंड भांगर। देखो न्यू एलिवल सॉइल को खादर कहते हैं और भांगर कहते हैं ओल्ड एलिवल सॉइल को। नैरो बेल्ट देखो बहाबर, सबसे पहले बहाबर के बारे में, नैरो बेल्ट होती है, रेंजेस बिटवीन 8 से 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुट हिल्स एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप। इन्हें स्लोप जैसे ब्रेकअप होता तब तक जो है वहाँ पे आपको बाबर सॉइल जो देखने को मिलेगी। उसके बाद द स्ट्रीम एंड द रिवर कमिंग फ्रॉम माउंटेन्स डिपॉजिट हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स इन द टाइम एट दिस जोन, और डिसअपियर हो जाते हैं इस जोन तक, इनको कहते हैं हम। सो ऑफ द बहाबर इज़ द तराई बेल्ट जिसका 10 से 20 किलोमीटर की होती है, वेयर मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर डिमार्केशन चैनल। नहीं कोई प्रॉपर डिमार्केशन चैनल नहीं होते, इनको तराई रीजन्स कहते हैं। मार्शियन स्वैम्पी कंडीशन नोन एज तराई, और मार्श और स्वैम्पी कंडीशंस को हम तराई कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका दिस इज द लक्सरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड हाउसेज वेरीड वाइल्ड
वाइल्ड लाइफ कहते हैं। द सोथादर तरा इज अ बेल्ट कंसिस्ट ऑफ ओल्ड एंड न्यू एलिवल डिपॉजिट सच एज भांगर एंड खादर। और आपको ओल्ड को क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं, और न्यू को कहते हैं खादर। तो ये सॉइल जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सारा जो है वो कौन सा था, शिवालिक वाला रीजन था जिसको हम शिवालिक के सोथ वाला रीजन जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में हम पढ़ेंगे। कहते हैं इरेगुलर इन ट्राइंगुलर इन शेप, इरेगुलर जैसा ट्राइंगल शेप का है, राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर अबो द रिवर प्लेन्स अप टू द एलिवेशन ऑफ 600 से 900 मीटर तक की जो एलिवेशन है ये था। दिल्ली रिजेस इन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द अरावलीज, राजमहल हिल इन द ईस्ट, गिर रेंज इन द वेस्ट एंड द Cordomum Hills in the south constitute the outer extent of the peninsular plateau. Northeast Shillong and Kirby एंगलॉग प्लेटो जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहते हैं उसके बाद पेनिनसुला इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ पेट पॉटलैंड प्लेटोज विच सच एज हजारीबाग प्लेटो जो है, उसके बाद पलामू प्लेटो है, रांची प्लेटो है, मालवा प्लेटो है, कोयम्बटूर प्लेटो है एंड कर्नाटका प्लेटो एट्सेट्रा जो है ये प्लेटोज जो है यहाँ पे पाए जाते हैं पेनिनसुला प्लेटो के अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया। सबसे पुराना और सबसे स्टेबल लैंड मास जो है हिंदुस्तान के अंदर ये मौजूद है। द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेटो इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी जनरल एलिवेशन जो है क्या है, वेस्ट से ईस्ट के। तभी जो है बहुत सारे रिवर्स आपको बे ऑफ बंगाल में गिरते हुए आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन आर तूर ब्लॉक्स, माउंटेन्स, रिफ्ट वैलीज, spore, bare rock structure, series of hammocky hills and wall like quartzite जो है स्टोन्स आपको मिलेंगे आफ्टर नेचुरल साइट्स फॉर वाटर स्टोरेज, और इनके अंदर जो है वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पे आप द वेस्टर्न एंड द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटो हैज़ एन एम्फेटिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल, और एम्फेटिक प्रेजेंस ऑफ जो ब्लैक सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो शुगर कैन वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसकी ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। द नॉर्थ western part of the plateau has a complex relief of riverine and gorges. The riverine of Chambal, Bhind, Monira are some of the well-known examples जो हैं यहाँ पे पाए गए हैं। ये रिवर जो चंबल वगैरह रिवर जो हैं इन जगहों पे आपको देखने को मिलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द prominent relief feature, the peninsular plateau can be divided into 3 categories, जो है डेक्कन प्लेटो, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। इसकी भी जो डिवीजन सब डिवीजन की हैं, ये 3 अलग अलग डिवीजन है यहाँ पे इनको भी किए हैं, जिसकी वजह से हम इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं डेक्कन प्लेटो। कहते हैं दिस इज़ ए बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट जो ईस्ट के अंदर है, सतपुरा, मैकॉल रेंज, मोहदाव हिल्स इन द नॉर्थ, यानी ये रेंजेस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी डेक्कन प्लेटो के अंदर। वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन एज डिफरेंट रेंज, बशाद्रीज इन महाराष्ट्र के अंदर, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु कर्नाटक और तमिलनाडु, एनामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स इन केरला। देखो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि शादरी यानी कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं इन इसको अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे जाना जाता है। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी। शादरी जो है महाराष्ट्र के अंदर, नीलगिरी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर, एनामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स जो है वो केरला के अंदर जो है इनको अलग अलग नामों से इस तरह से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट जो है कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूस दैन द ईस्टर्न घाट्स, यानी कि मोर कंटिन्यूस है, ज़्यादा कंटिन्यूटी है ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले में। देयर एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 1500 मीटर विद द हाइट इंक्रीजेज फ्राम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं इसकी हाइट इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे एनामलाई हिल्स जो कार्डमम हिल है केरला के अंदर, तो वो सबसे ऊंची जो चोटी है एनामोडी हिल्स है। एनामलाई हिल्स के अंदर एनामोडी जो माउंटेन पीक है, तो वो सबसे ऊंची माउंटेन यहाँ पे पेनिनसुला प्लेटो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप लिखा कि एनामोडी जो है वो 2695 हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो इज लोकेटेड इन द एनामलाई हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, फॉलोड बाय डोडा बेटा जो है वो इन द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में डोडा बेटा जो कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर जो है वो नीलगिरी हिल्स आपको देखने को मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला जो रिवर्स होते हैं हैदर ओरिजिन द वेस्ट, ओरिजिन तो वेस्टर्न घाट्स है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स कंप्राइजिंग द डिसकंटिन्यू, ईस्टर्न घाट्स जो डिसकंटिन्यू है वो कंटिन्यू है। लो हिल्स और छोटे छोटे चोटियाँ हैं हाईली इरोडेड बाय द रिवर सच एज महानदी जो है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी। हालांकि जो है वेस्टर्न घाट्स के जो रिवर्स हैं वेस्ट साइड पे जो है वो निकलते हैं, शुरुआत इनकी वहाँ से होती है, लेकिन ये कहाँ की तरफ ईस्ट साइड ग्रो होकर बे ऑफ बंगाल में जो है वो गिरते हैं। ठीक है, सम ऑफ द लार्ज रेंज इंक्लूड द जवादी हिल्स, पेलकोंडा रेंज, नालामला हिल्स जो है वो इंपॉर्टेंट, महंदगिरी हिल्स, जो दूसरी भी रेंजेस यहाँ पे आपको देखने को द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट
जो कहाँ पे नीलगिरी हिल, देखो बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा गया है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो है ये कहाँ पे मीट होते हैं, ये नीलगिरी हिल्स पे मीट होते हैं। ये भी चीज़ आपने बहुत ध्यान दे के याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड्स, इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। कहते सेंट्रल हाईलैंड जो है वो वेस्ट साइड में अरावली हिल्स है, सतपुरा रेंज फाउंड बाय सीरीज ऑफ स्कॉट प्लेटोज इन द साउथ। ने सतपुरा रेंज साउथ के अंदर जनरली एट द एलिवेशन वेरिंग जो 600 से 900 मीटर अबव द सी लेवल। दिस फॉर्म द नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटो, यानी कि नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स की वजह से यहाँ पे देखने को मिलती है। इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रिलेक्ट माउंटेन्स विच इज़ हाईली denuded and form discontinuous ranges। discontinuous range है, यानी कि denuded है, denuded नहीं है, ठीक है। Region has undergone metamorphic process in this geological history which can be corroborated by the presence of metamorphic rocks। so Mars slate और गिनीज जो है यहाँ पे इन माउंटेन्स में देखने को। विद द जनरल एलिवेशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड जो 700 से 1000 मीटर तक इसकी एलिवेशन है। बानस इज द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चंबल। देखो चंबल की जो बानस है वो ट्रिब्यूटरी है, ओरिजिनेट इन द अरावली इन द वेस्ट। इन द अरावली के वेस्ट साइड में ये क्या होता है, ये निकलता है रिवर। एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज फाउंड बाय द राजमहल हिल्स। ईस्टर्न के साइड में राजमहल हिल्स हैं इसके ईस्टर्न हाईलैंड्स के, और टू द साउथ ऑफ विच लाइज ए लार्ज रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्स इन द छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो के अंदर आपको बहुत सारे मिनरल रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो, नॉर्थ के ईस्टर्न साइड वाला प्लेटो जिसका इज मैन प्लेटो मैन। इट इज बिलीव्ड दैट द ड्यू टू द अदर फोर एक्सर्शन बाय द north eastward movement of the Indian plates at the time of Himalayan origin, the huge fault has created between the Rajmahal Hills and the Meghalaya Plateau। देखो राजमहल और मेघालय के बीच का जो जिससे हमने मालदा गैप के बारे में पढ़ा था। लेटर डिप्रेशन गॉट फिल्ड बाय द डिप्रेशन एक्टिविटी बाय द न्यूमरस रिवर्स। देखें मेघालयन करबी अलग प्लेटो स्टैंड्स डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक्स। मेन प्लस ब्लॉक्स ये डिटैच्ड हैं, ये अलग हैं, ठीक है, कहते हैं। उसके बाद मेघालय प्लेटो इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज में, गोरो हिल्स, खासी हिल्स और जैंता हिल्स आफ्टर द ट्राइबल ग्रुप्स इनहेबिटेंट इस रेंज। यानी ट्राइबल ग्रुप्स के नाम पे जो यहाँ पे इनको नाम देवें के अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स जो है यहाँ पे इनहेबिटिंग है, यानी कि वो रह रहे हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज आल्सो करबी लॉन्ग हिल्स इन आसाम जो एक्सटेंशन रिच मिनरल सोर्स हैं लोकल, जैसे सेलेनाइट है, लाइमस्टोन है, यूरेनियम यहाँ पे कोल और आयरन भी आपको देखने को मिलेगा। मेगाप्लेटेड हाईली इरोडेड सरफेस, यानी कि बहुत क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको मिजोरम सबसे जो है ज़्यादा बारिश रिसीव करने वाली जगह है दुनिया के अंदर। चेरापूंजी डिस्प्ले बेयर रॉक सरफेस डिवोर्ड ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन। परमानेंट वेजिटेशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और ये नॉर्थ वेस्ट साइड पे है इंडिया के, और जो है अनड्यूलेटिंग ट्रोपोग्राफी जो है लॉन्गिट्यूड ड्यून्स एंड बर्चन्स के बाद इस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल जो 150 पूरे ईयर के अंदर 150 मिलीमीटर की रेनफॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एरिड क्लाइमेट की वेजिटेशन जो है बहुत ज़्यादा लो यहाँ पे रहती है, बिकॉज इसका करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो मरुस्थली है, जिस उसको मरुस्थली कहते हैं। दिस करेक्टरिस्टिक फीचर को मरुस्थली कहते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग द मीजोजोइक एरा जो है दिस रीजन वाज अंडर द मीजो एरा के अंदर ये देखने को ये पाया गया है, ये समझा है कि ये जो है ये रिवर ये सी के अंदर था। ये जो रीजन है मीजो एरा के अंदर कहाँ समंदर के अंदर था शायद, ठीक है। दिस कैन बी करबोरेटेड बाय द एविडेंस अवेलेबल एट वुड फॉसिल पार्क एट अक्कल इन मेराइन डिपॉजिट्स अराउंड बरमसर नियर जैसलमेर जो है अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द वुड फॉसिल इज एस्टिमेट 180 बिलियन जो ईयर्स एगो इसकी फॉसिल्स की जो एज यहाँ पे पाई गई है, जिसकी वजह से ये लगता है कि ये वाला रीजन जो है कहाँ पे था, पहले सी के अंदर था। उसके बाद वेस्ट कोस्ट प्लेन्स, ईस्ट कोस्टल प्लेन्स नैरो जो होते हैं, वेस्ट में नैरो होते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू केरला पे, इट इज नेम्ड एज कच्छ एंड कथवाड़ इन गुजरात, कोंकण इन गोवा, महाराष्ट्र, मलाबार इन कर्नाटका, इन केरला में पाया जाता है। ईस्टरी जो है फॉर्मेशन होती है, बैक वाटर इज कॉमन, ठीक है, सुटेबल फॉर फिशरीज, इरोजन इज प्रोमिनेंट यहाँ पे होती है। उसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल तमिलनाडु तक ये हैं। उसके बाद इज नेम्ड एज सिरकास इन अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोरोमंडल इन तमिलनाडु। डेल्टा जो यहाँ पे बनते हैं सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, डिपॉजिट इज प्रोमिनेंट, डिपोजिशन इज प्रोमिनेंट। उसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान जो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। इनका जो यहाँ पे फ़र्क दिया हुआ है वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। फाउंड इन अरेबियन सी, लक्षद्वीप अरेबियन सी के अंदर है, और अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल को आपको देखने को मिलेगा। 36 आइलैंड्स हैं कि अरेबियन सी के अंदर, और 572 आइलैंड जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर। जो इसकी लोकेशन है वो भी आप देख सकते हैं, स्कैटर्ड हैं, यहाँ पे यूनाइटेड हैं,
उसके बाद यहाँ पे लोकेटेड जो 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ एंड 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट अंडमान निकोबार। और यहाँ पे अगर देखेंगे आप 8 डिग्री नॉर्थ और टू 12 डिग्री नॉर्थ और 71 डिग्री ईस्ट और 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं। दीज आइलैंड्स रिसीव कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड हैव इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे आपको देखने को मिलती है? लक्षद्वीप के अंदर देखने को मिलती है। और ये जो है प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंक्लूडिंग द रिचर्ड आर्चिपेलागो एंड द लिबरिंथ आइलैंड। देखो आर्चिपेलागो और लिबरिंथ आइलैंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद एंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट्स। कोरल डिपॉजिट्स की वजह से लक्षद्वीप का जो आइलैंड ये बना है। और दे आर सेपरेट बाय वाटर बाय विद 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं फॉर द वॉल्केनिक इरप्शंस। Barren Island is the only active volcano in India. Some important mountain peaks अंडोमान निकोबार जो है सडल पीक आपको देखने को मिलेगी जो नॉर्थ अंडोमान के अंदर है। और मोंट दे वोलू जो है मिडल अंडोमान निकोबार और कयोब आपको यहाँ पे। उसके बाद कयोब जो है साउथ अंडोमान 460 मीटर की यहाँ पे आपको देखने के लिए। और मोंट थ्यूलर जो है वो ग्रेट निकोबार के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर की जाए तो मीनोका इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड विद एरिया ऑफ 453 स्क्वायर किलोमीटर। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय द 11 डिग्री चैनल नॉर्थ ऑफ विच इज एमिनी आइलैंड एंड द साउथ ऑफ विच इज कैनानूर आइलैंड जो है आइलैंड archipelago have storm beaches consist of unsolidated pebbles, shingles, cobbles and boulders on the ईस्टर्न सी बोर्ड। तो ये सारा जो था इस के बारे में था फिजियोग्राफी इंडिया की। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर दी हैं मज़ीद, क्योंकि ये हमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे बहुत प्रेसाइज तरीके से। बहुत सारी पॉइंट्स को यहाँ पे हमने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर मज़ीद आपने समझना है तो आप अगर विज़िट करेंगे तो दूसरी वीडियोज़ में भी हमने मज़ीद इसको समझाने की कोशिश कि ये जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। मतलब कि अगर किसी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते हैं तो इसको अगर रिवाइज़ करेंगे आप तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको इसी चैप्टर में से आपको देखने को मिलेंगे। ये नोट्स के तौर पर हमने बनाया था। बाकी जो डिटेल जब आपने अगर पढ़ना है तो आप चैनल पे विज़िट करके वहाँ पे आप डिटेल वीडियो भी आप इसकी देख सकते। एनसीईआरटी का ही सिलेबस है, एनसीईआरटी पे ही हमने यहाँ पे पढ़ाने का। और मटेरियल जो हमने लिया है एनसीईआरटी बुक्स को कंसल्ट करके अलग अलग जो सोर्सेज हैं वहाँ से लेके हमने आप तक ये जो है पहुँचाने की कोशिश की है। बस आपसे एक बार फिर गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़।